हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज अकेडमी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच आज प्रेजेंट कर रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी 12th क्लास एक्सरसाइज 5.7। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 3 क्लास कर लिए थे, आज लास्ट क्लास है, इस टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसमें से कि आपको जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो आप प्रूव कर लाए। ठीक है ना। क्या है प्रूव कर लाए। तो देखिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिए थे, और जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना। और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिले सॉल्व। ठीक है ना। तो ये आपका है क्वेश्चन y बराबर 500 e पर पावर 7x प्लस 600 e पर पावर माइनस 7x। ठीक है ना। तो देखिए बात इतना है, आसान है, इसको सीधा सीधी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर लगा। इसका मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर लगा है। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम डेरिवेटिव। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर, यहाँ 5, चलिए एक बार लिख देते हैं, d अपॉन dx 500 e पर पावर 7x प्लस 600 e पर पावर माइनस 7x। ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब तो आप लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 500 है ना, 500 को हम पहले आगे कर लेते हैं, 500 को आगे कर लेते हैं, और डेरिवेटिव किसका होगा, e पर पावर 7x का। ठीक है ना। प्लस 600 की कांस्टेंट हमने इसको भी आगे कर लिया, और डेरिवेटिव किसका होगा, e पर पावर माइनस 7x का। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं dy अपॉन dx बराबर 500 का तो 500 रहेगा, e पर पावर 7x तो e पर पावर 7x ही रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज रहता है e पर पावर में तो वो सेम चीज रहता है। उसके बाद आपका डेरिवेटिव 7x का भी होगा। ठीक है ना। 600 और e पर पावर माइनस 7x इंटू डेरिवेटिव आपका माइनस 7x का भी होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर, ठीक है ना, 500 इंटू e पर पावर 7x इंटू 7 प्लस 600 इंटू e पर पावर माइनस 7, और माइनस 7x का क्या होगा, माइनस 7x माइनस 7। ठीक है ना, माइनस 7। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर कि दोनों में मेरा क्या है, 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन लेंगे। मेरा 100 भी कॉमन है, 100 और 100 भी कॉमन है, लेकिन 100 नहीं लेंगे क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है, हमको 7 का मल्टीपल में प्रूफ करना है, इसलिए वो वही लेंगे। ठीक है ना। तो 7 यहाँ से कॉमन ले ली, तो यहाँ पे बच गया 500 e पर पावर 7x। देखिए यहाँ पे सिर्फ हमने 7 कॉमन लिया था, यहाँ पे माइनस बचा है, तो माइनस प्लस माइनस 600 e पर पावर माइनस 7x। ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको चाहिए क्या, d2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका मतलब इसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना। तो अगेन करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, d अपॉन dx dy बटे dx, ये 7 है तो 7 क्वेश्चन बाहर होगा, d अपॉन dx 500 e पर पावर 7x माइनस 600 e पर पावर माइनस 7x। ठीक है ना। चलिए हमको यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमको प्रूफ करना है, जो वो प्रूफ करना है क्या, d2y। ठीक है ना। क्या करना है, प्रूफ d2y। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर प्रूफ कर देंगे। तो अगेन जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आप लोग इतना तो अच्छे से जान रहे हैं कि d2 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब अगर डेरिवेटिव लगा दिए तो d2y अपॉन dx स्क्वायर होगा ना, d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे 7 है तो 7 को आप कांस्टेंट में ही लेके चलेंगे, बाहर में ही कॉमन निकाल लिए हैं। अब डेरिवेटिव 500, तो 500 को हम बाहर रखते हैं फिर से, और डेरिवेटिव करते हैं हम लोग e पर पावर 7x का, और माइनस यहाँ भी 600 बाहर में रहेगा, और डेरिवेटिव होगा आपका e पर पावर माइनस 7x का। ठीक है ना। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, ये 7 बाहर है, 500 का 500 रहेगा, इंटू e पर पावर 7x, वापस से e पर पावर 7x हो जाएगा, और वापस से आपका 7x का डेरिवेटिव
डेरिवेटिव होगा। ये सब तो छोटी छोटी बात आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग इसका कर लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ भी e पर पावर -7x का e पर पावर -7x और 7x का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि x सिर्फ नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे d2y अपॉन dx² बराबर ये 7 है, और यहाँ पे कितना है 500 इंटू e पर पावर 7x इंटू 7x का डेरिवेटिव 7 होगा, -600 e पर पावर -7x इंटू -7x का डेरिवेटिव -7 होगा सिर्फ, ठीक है ना। तो d2y अपॉन dx² बराबर, यहाँ पे देखिए ये तो है पहले से, ठीक है। अब बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि क्या है 500 e पर पावर 7x इंटू 7, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, क्या हो गया प्लस 600 e पर पावर -7x इंटू 7, ठीक है ना। तो d2y अपॉन dx² बराबर क्या होगा, देखिए फिर से वापस से एक 7 पहले से बाहर था और फिर से वापस से 7 मिल रहा है, वापस से हम लोग 7 कॉमन ले लिए, तो 500 e पर पावर 7x प्लस 600 e पर पावर -7x, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx² बराबर 7 गुना 7 कितना हो गया 49, और यहाँ पे देखिए कि 500 e पर पावर 7x प्लस 600 e पर पावर -7x ये किसके बराबर है, आपके प्रश्न के बराबर तो है, y के बराबर है, तो इसके बदले हम लोग y लिख सकते हैं। समझ में आया, मतलब 500 e पर पावर 7x प्लस 600 e पर पावर -7x जो है वो मेरा प्रश्न जो y है y के बराबर है, तो यहाँ इसके बदले हम लोग y लिख सकते हैं, और यही हमको प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव, ठीक है ना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, अगर आप लोग यहाँ सोच रहे हैं कैसे 7 आया, यहाँ कैसे -7 आया, तो आपको हम बताए कि अगर डेरिवेटिव आपको करना है 7x का, तो सबसे पहले क्या करना है 7 जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, तो बच गया क्या यहाँ पे बच गया क्या, डेरिवेटिव का चिन्ह लगाना है, बच गया क्या x, और जब थीटा सेम है तो क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पे क्या है 7x का 7 हो गया और x का मान 1, और यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे -7 हो गया, ठीक है ना। ये सब बात हम इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे तरीके से हम पीछे करा चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 15 तक कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आप लोग को अच्छे से दिख रहा है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग के लिए मेहनत और कर सकें, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी आपका कंप्लीट हो रहा है, और जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको कंप्लीट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ने के लिए ज्ञान को लेकर हुए मिले, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 16 समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 समझिएगा, थोड़ा ऊपर ही मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है क्या, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका e पर पावर y x प्लस 1 बराबर 1, ठीक है ना। और आपको प्रूफ जो करना है, आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है जो आपको d क्या प्रूफ करना है, d2y अपॉन dx² बराबर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा अच्छे से, आपको 2-3 फार्मूला लगेगा, आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले फार्मूला आपको जो बताया गया है वो हम बताए थे कि अगर आपका log m इंटू एन होता है, log m इंटू एन होता है तो क्या होता है इसका फार्मूला log m प्लस log n, ये बताया हुआ फार्मूला है। आप ये भी जानते हैं कि log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, और ये भी जानते हैं log e पर पावर x रहेगा तो x होगा, मतलब log e पर पावर जो भी रहेगा x तो x, y रहेगा तो y, ठीक है ना। ये एक फार्मूला था जो हम आपको बताए हैं, ये दूसरा और ये भी तीसरा। और एक फार्मूला और होता है जो कि आपको बताया गया है log m पर पावर n, तो क्या होता है ये पावर आगे आ जाता है n इंटू log m। ये सब आपको फार्मूला हम बता चुके हैं, इसलिए आपको हमने बताया ये फार्मूला, क्योंकि ये सभी फार्मूला आपका क्या होगा यूज होगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये सब फार्मूला आपको याद दिला दिए। तो सबसे पहले यहाँ तो y बराबर दिया नहीं है, तो y लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, और दो फंक्शन है दोनों तरफ है, जब दोनों तरफ फंक्शन है तो आपको पहले भी बताए थे कि जब दो तरफ फंक्शन होता है तो यहाँ पे लॉग लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे लॉगरिथम लगाएंगे, तो करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा लॉग e पर पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर log 1, ठीक है ना log 1। अब देखिए यहाँ पे कि log, समझिएगा बात, यहाँ पे log m इंटू n, या तो log x इंटू y, या तो आप कुछ भी कर log a इंटू b। जब भी a इंटू b है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा आपका log e पर पावर y प्लस इंटू में है तो प्लस में हो जाता है, लॉगरिथम अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। log a प्लस log b, ठीक है ना, बराबर log 1। देखिए यहाँ पे log 1 का मान 0, ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको ये भी बताया हुआ है, देखिएगा कि log e पर पावर जो भी होता है वो किसके बराबर होता है x के, मतलब कि जो भी पावर होता है उसके बराबर। तो यहाँ पे log e पर पावर y है, log e पर पावर क्या है y है, तो ये वाला आपके y के बराबर हो जाएगा, प्लस log x प्लस 1 बराबर 0। तो हमको सिर्फ y का लें तो y बराबर क्या होगा, बराबर को जाएगा तो माइनस log x प्लस 1। अब आपको पता चला कि ये अब y के बराबर आया, ये आपका अब मेन प्रश्न तैयार होके आपके सामने आया, ठीक है ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या होगा dy अपॉन dx बराबर माइनस को आगे बाहर करेंगे d अपॉन dx और डेरिवेटिव करेंगे log x प्लस 1, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx बराबर माइनस तो है, log x का क्या होता है 1 बाय x मेरे पास क्या है x प्लस 1, ठीक है ना, इंटू फिर थीटा का भी डेरिवेटिव होगा, इंटू थीटा का भी डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा dy अपॉन dx बराबर माइनस 1 बाय x प्लस 1 और इंटू x का तो 1 होगा, डेरिवेटिव 1 प्लस 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं इस तरह से क्या कि dy अपॉन dx बराबर माइनस 1 बटे x प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस 0 1 से मल्टीपल होते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप अच्छे से जानते हैं, एक चीज आपको बताया गया था कि अगर इस जगह आप थोड़ा सा सोचिएगा 1 बटे x, ठीक है ना, 1 बटे x का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पहले बहुत बार बताया गया है, माइनस 1 बटे x का स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे उसी तरह बन रहा है क्या 1 बटे x की तरह, x प्लस 1 को पूरे को x की तरह सोचना है, ठीक है ना। अगर इस तरह से आप कर लेते हैं तो बहुत ही आसान और एक लाइन में आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो चलिए यहाँ पे हमको d2y/dx चाहिए था, d2y/dx चाहिए था, तो हमको अगेन डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो d/dx dy/dx, ठीक है ना, बराबर आपको देखिए दो तरीके से इस जगह डेरिवेटिव करने सिखाए थे। एक आप डायरेक्ट याद रखिए, या तो आपको ऊपर ले जाना है, या तो क्या करना है, ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। चलिए हम ऊपर ही ले जाते हैं। यहाँ पावर क्या है देखिए, चलिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। या तो आप डायरेक्ट 1/x का फार्मूला याद रखिए, डेरिवेटिव 1/x माइनस 1/x², ठीक है। अगर ये भी याद रखते हैं, ठीक है। अगर याद नहीं रखते तो आपको और तरीका बताए थे कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो पावर क्या है 1 है, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। चलिए ये वाला माइनस को हम बाहर किए, डेरिवेटिव लगाए, और कैसे लगाए, तो ये वाला ऊपर गया x+1, x प्लस क्या हुआ, x+1 माइनस, क्यों, क्योंकि 1/x बराबर जब ऊपर जाता है क्या होता है -1, यहाँ पे पावर 1 है, ऊपर ले जाते हैं -1, ठीक है ना। देखिए इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जगह समझना जरूरी है। d2y/dx² बराबर, यहाँ पे समझिएगा, बराबर क्या हुआ, ये माइनस तो पहले से महाशय है, रहने दो, x पर पावर n की तरह करते हैं तो क्या होता है, n पावर आ जाता है आगे इनटू x n-1, तो यहाँ पे भी वही है -1 पावर आगे आया, उसके बाद x+1 पर पावर -1 और एक फार्मूला का -1, पावर में -1 और एक फार्मूला का -1, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो d2y/dx² बराबर माइनस आगे वाला और बाहर अंदर में भी माइनस है, माइनस, और यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करके क्या हो जाएगा, -1 -1 -2, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं। d2y/dx² बराबर, यहाँ माइनस बाहर वाला चल रहा है और -1 बटे इसको नीचे अब कर रहे हैं x+1 का, ऊपर में पावर माइनस है तो प्लस, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो d2y/ कितना आगे बढ़ना पड़ा, आप डायरेक्ट याद रखते तो डायरेक्ट यही चीज -1/x² बोल रहे थे ना, -1/x² होता है ना, हो गया ना, और ये माइनस पहले का था, रहते बाहर क्या करते हैं हम डायरेक्ट, अब यहाँ से यहाँ आते यहाँ 4 लाइन आप कराएं, ठीक है ना। तो आप अगर आप समझ पा रहे कि अगर डायरेक्ट आपको याद है कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख लेते ये वाला मान, ये वाला मान माइनस पहले से था, और इसका 1/x के तरह सोच के x+1 को x के तरह सोचते और -1/x का स्क्वायर सीधा करते, नहीं तो ये प्रोसेस है, ये हो गया, ठीक है ना। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। अब हमको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, d2y/dx², ठीक है ना। हमको शो क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ जो करना है हमको यही करना है ना, d2, अच्छा चलो यहाँ पे देखो प्रूफ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, d2y/dx² बराबर 1/x+1 का होल स्क्वायर, यही है ना। चलिए अब बात करते हैं, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, अब देखिएगा किस तरीके से सर, तो आपको बताते हैं किस तरीके से, ठीक है ना। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, d2y/dx² बराबर -1/x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखिए ये चीज तो था ही ना, इसको यहाँ पे हम इस तरह लिखे। अब इससे फायदा क्या हुआ सर, इससे फायदा हमको ये हुआ कि -1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, और नीचे स्क्वायर है ही तो हम होल स्क्वायर कर दिए, ताकि हम इसको इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे लिखने से हमको फायदा ये हुआ कि d2y/dx² बराबर -1/x+1, ये आपका dy/dx के बराबर है, इसलिए इसके बराबर में dy/dx लिख दिए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये क्या हो गया आपका
प्रूव्ड, ठीक है ना। इसलिए वहां पे लिखे, क्योंकि -1 यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी रिजल्ट 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ पे x + 1 पे तो होल स्क्वायर है ही, इसलिए हम लोग स्क्वायर कर लिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अच्छा से आप लोग समझ लीजिए, कहीं भी किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताइए, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सके, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आप लोग को पसंद आ रही है वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कह रहा है यदि y बराबर, क्वेश्चन नंबर 17 y बराबर आपको दिया गया है tan इनवर्स x पर पावर 2, ठीक है ना। और आपको दर्शाना है क्या, आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव्ड, जो आपको प्रूव करना है वो करना क्या है, प्रूव जो करना है आपको वो करना है x² + 1 का होल स्क्वायर dy2 प्लस 2x x² + 1 y1 बराबर 2 प्रूव करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि dy2 का मतलब आपको पहले भी बताए थे। y2 का मतलब क्या होता है, ये y2 का मतलब होता है d2y/dx², और y1 का मतलब क्या होता है dy/dx। ये चीज आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप जान रहे हैं। चलिए अच्छे से हम लोग कंप्लीट करते हैं, ये क्वेश्चन को आसान से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए हम चाहे तो इसको एक बार लिख भी सकते हैं, चलो लिख देते हैं। किस तरह से, x² + 1 का होल स्क्वायर d2y/dx का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2x x² + 1 dy/dx बराबर 2। ये ऐसा समझ के प्रूव करना है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि d2 चाहिए d2y/dx², इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं इसको सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, d/dx, और यहाँ पे है tan इनवर्स x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे dy/dx हो गया बराबर, अब बात समझिएगा कि यहाँ जो है ना ये tan इनवर्स x क्या है, एक x के तरह भांति, x के तरह काम कर रहा है। x ऑब्जर्व करो, x² का क्या होता है, x² का 2 आगे आ जाएगा, उसके बाद इनटू x रह जाता है। x² का क्या होता है 2 आगे और x 2 - 1, तो 2 - 1 होगा तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनटू अब इसका भी होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक में इसको इस सबको अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आपको उम्मीद करते कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब dy/dx बराबर क्या होगा, ये तो 2 tan इनवर्स x तो है, इनटू tan इनवर्स x का आपको बहुत बार फार्मूला होता है 1/1 + x², ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा कि ये देखिए क्या है, ये बटे में है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy/dx बराबर 2 tan इनवर्स x बटे
1 प्लस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जब बटे में तो बराबर के इधर भी तो आ सकता है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स एक्स, ये भी हो सकता है। यहाँ तक में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये आपका आया। अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते, आपको अब अगेन डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, और इसका तरीका है, लेकिन ये आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, और लॉन्ग तरीका चाहते हैं तो और आपका ज्यादा होता, ठीक है ना। हम इतना तो कर सकते थे ना। यहाँ देखो ऐसा समझो कि dy अपॉन dx आ गया, बराबर में ये आया, u बटे v की तरह आप कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा क्या कहें, इसको यहाँ पे कर लिए। जब dy अपॉन dx आया तो ये फंक्शन आ गया, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं। इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा होशियारी क्या किए हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्रूफ करना है किसके तरफ? d2y के तरफ, इसलिए उसको थोड़ा सा उधर हमने भेज दिया है। इधर भेजे तो मेरे पास ये आया। अब देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को, तो d बटे, चलिए उधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आपके पास जो आएगा अगेन डेरिवेटिव करने के बाद का नीचे का स्टेप जो यहाँ बनने वाला है, वो बनने वाला है आपका d बटे dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx बोल सकते हैं, बराबर 2d अपॉन dx, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब और इसी चीज को हम फिर से यहाँ पर 2 कॉपी कर रहे हैं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आए। इसका मतलब देखिएगा d बटे dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dy बटे dx बराबर 2 कांस्टेंट है, आगे कर लिए, और डेरिवेटिव करना है d अपॉन dx tan इनवर्स x का, ये है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव के मतलब दोनों तरफ डेरिवेटिव लगेगा। अब बात करते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसको आप u बोलिए और इसको क्या बोलिए? v बोलिए, तो मजा आ जाएगा बनाने में। u और v बोल दिए ना तो समझ में आ गया, खत्म, बात खत्म। तो यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव u को आगे रख रहे हैं, u वाला पार्ट को आगे रख रहे हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रख रहे हैं आगे, डेरिवेटिव होगा किसमें? v वाला पार्ट में। तो बात समझिएगा, ये डेरिवेटिव का चिन्ह है, ये डेरिवेटिव का चिन्ह है, यहाँ अलग चीज है। तो d अपॉन dx और आपका डेरिवेटिव हो रहा है dy अपॉन dx। बात समझिएगा, u पार्ट को हमने बाहर किया और v पार्ट में डेरिवेटिव लगाया, प्लस v पार्ट एजेटिक्स रहेगा, तो dy अपॉन dx एजेटिक्स लग गया, ठीक है ना। उसके बाद डेरिवेटिव होगा किसका? u पार्ट का, किसका? u पार्ट का। चलिए क्योंकि u पार्ट का तो d अपॉन dx, और u पार्ट मेरे पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिए और एक बार समझ लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखे, इसका डेरिवेटिव किए, बीच में प्लस u इंटू v पे, ठीक है ना। अब इसको रखे, डेरिवेटिव इसमें किए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 कांस्टेंट तो 2 तो बाहर चलेगा, और tan इनवर्स x का क्या होता है आपको अभी बताया, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं, क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है क्या? d2y, क्योंकि dy, ठीक है ना, बटे dx स्क्वायर। ये अच्छे तरीके से dy अपॉन dx का जब डेरिवेटिव करते हैं तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये पहले आपको बताया हुआ, ठीक है ना। प्लस ये वाला ऐसे एजेटिक्स है, dy अपॉन dx, कुछ नहीं करना क्योंकि ये आपका v वाला पार्ट ऐसे रखा हुआ है। अब होगा क्या? डेरिवेटिव इसमें होगा, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि कोई भी अचर पद है तो 0, प्लस इसका कितना होगा? 2x होगा, बराबर 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे और थोड़ा बढ़ते हैं,
अब आगे क्या बढ़ते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 2 से गुना हो जाएगा क्योंकि 0 प्लस 2x ही रहेगा, 2x गुना d2y। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि d, चलो आगे लिख सकते हैं, 2 को आगे लिख लो, 2x dy अपॉन dx बराबर क्या है, बराबर है आपका 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिएगा चाहे ये बटे में है तो हम इधर गुना में ले सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 सिर्फ चाहिए, इसको इधर ला लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुना हो जाएगा दोनों पार्टी में। क्या दोनों पार्टी है जी, देख लेते हैं। क्या दोनों पार्टी है, मतलब इसमें भी गुना और इसमें भी गुना, क्योंकि वापस से इधर आ रहा है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा इस जगह बस आंसर उड़ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ये इसमें गुना होगा तो दोनों सेम चीज है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि सेम चीज है, और यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ये इसमें गुना हो जाएगा तो क्या है 2x पहले से है और ये आपका गुना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx बराबर 2, ठीक है ना। आपको यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। बस क्या हुआ है, वर्ड यहाँ पीछे है, ये आगे है तो प्लस में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आप प्रूफ भी यहाँ बोल सकते हैं। अगर नहीं बोलना है तो एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, 1 प्लस, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और d2y किसके बराबर था, किसको माने थे, ठीक है ना, y2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। ये आपका हो गया प्रूफ, क्या हो गया, ये आपका प्रूफ, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे लिख दीजिए प्रूफ, ठीक है ना। चलिए आज इतना ही कंप्लीट हो गया आपका एक्सरसाइज।